नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईंधन की कीमतें बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन इन दिनों उनकी ओर से सरकारें थोड़ी उदासीन हो गई हैं। नतीजा सबके सामने है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें मंगलवार को भी 28 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 100 के आंकड़े के ऊपर ही पहुंची। कीमतों में संशोधन के बाद पेट्रोल दिल्ली में 101.19 रुपये प्रति लीटर पर बिकने लगा, जबकि डीजल 89.72 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। दिल्ली के साथ ही कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आंकड़े के पार कर गई। कोलकाता में पेट्रोल 101.35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत 92.81 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 107 रुपये के पार बिक रहा है, जबकि डीजल 97 रुपये के पार बिक रहा है। चेन्नई में भी पेट्रोल और डीजल 101.92 रुपये और 94.24 पैसे प्रति लीटर के पार बिक रहा है। अब हम ये मान सकते हैं कि भारतीय लोग पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 100 रुपये से ज़्यादा चुकाने लगे हैं। आज से लगभग 18 साल पहले भारत में लोग प्रति लीटर महज 33 रुपये खर्च करते थे। आज उससे लगभग 3 गुना अधिक कीमत अदा कर रहे हैं। तो आधुनिक जीवन में पेट्रोल के बढ़ते महत्व को समझा जा सकता है। पेट्रोल हमारे देश में केवल ईंधन का स्रोत नहीं है, यह सरकारों के लिए कमाई का भी बड़ा स्रोत है। इस पर न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव का असर पड़ता है, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था और राजनीति भी इस पर असर डालती है। कोरोना के समय जब सरकारों की कमाई घटी थी, तब पेट्रोल और डीजल से सरकारों की आशा बहुत बढ़ गई थी। लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कीमत चुका रहे हैं वो केवल ईंधन की कीमत नहीं है, बल्कि वो देश के राजस्व में भी योगदान दे रहे हैं। क्या इन कीमतों को नए नज़रिए से देखने की शुरुआत कर देनी चाहिए? युवाओं का विकासशील देश कोरोना की वजह से आर्थिक आपदा से गुजर रहा है। हम गौर कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना आज बड़ा राजनीतिक विषय नहीं है। इस मद में अर्जित हो रहा राजस्व न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों के भी खजाने में जाएगा। भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी पेट्रोल को कमाई बढ़ाने के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने के अंत में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपये और डीजल की कीमत 20 रुपये की बढ़ोतरी एक बार में ही कर दी गई। भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, जिसकी चर्चा लोग अक्सर करते हैं। बहरहाल, भारत में 4 मई के बाद ईंधन की कीमतों में लगातार ऊपर की ओर रुझान बना हुआ है। साल 2021 में अब तक पेट्रोल की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी विनिमय दरों के उतार चढ़ाव की पृष्ठभूमि में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार चाहें तो अपने करों में कमी करके उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकती है। खासकर डीजल की कीमतों को संभालना जरूरी है ताकि महंगाई और ज़्यादा न बढ़े। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।